चलिए हम अपना अगले वीडियो में देखते हैं आगे का पार्ट जो था, हम पार्ट 3 नरेशन का। मैं आशुतोष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीवीएस इंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी की तरफ से। अभी तक हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन होता है वो हमने पढ़ा था। एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं हम आप लोगों को। प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हुआ था, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हमारा जो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज हुआ था पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हमारा चेंज हुआ था किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। फिर उसके बाद अगला रूल हमने पढ़ा था कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट टेंस में हो तो उसमें कैसे क्या परिवर्तन होता है। तो उसमें हमने बताया था कि पास्ट इंडिफिनिट जो है हमारा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस हमारा किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है हम देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं? हमने एक एग्जांपल ले लिया क्या? ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई सिस्टर वाज डूइंग हर वर्क। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद माई सिस्टर वाज डूइंग हर वर्क। इसमें भी वही करना है क्या कि अगर जो है टू और कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया रहेगा तो सैड को हम किस में? टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर नहीं दिया है तो हम वैसे का वैसा क्या करेंगे? इसको लिख देंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या? कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। तो देखो हम कैसे करते हैं इसको। फिर इसको लिखेंगे हम क्या? ही सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे माई है तो माई ये हमारा किस में आएगा? ये भी प्रोनाउन है तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार से, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे। तो यहाँ पे माई की जगह पे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और यहाँ पे ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? हिज होगा। तो दैट ये हो जाएगा हिज सिस्टर। अब यहाँ पे देखो वाज है, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस है। कौन सा? पास्ट कॉन्टीन्यूअस। इसको हमें चेंज करना है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो हैड डूइंग। अब यहाँ पे देखो हर वर्क है तो हर वर्क ही होगा। ठीक। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पे देखो सेड टू है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे देखो ही है, ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही। और वाज को हम किस में लिख देंगे? हैड। तो ही हैड नॉट डूइंग हिज वर्क। अब अगला हम पढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अगला पास्ट का जो हमारा है वो लास्ट टॉपिक होगा। कौन सा होगा? कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का हम किस में चेंज करेंगे। तो हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, लेकिन जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका हम जो है वैसे का वैसे ही एग्जांपल जो हमें दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे और उसको वैसे का वैसे ही हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो इसका जो है आप लोग एग्जांपल करना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो हम उसका एग्जांपल भी आप लोगों को क्या करेंगे? बता देंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा? फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में जैसे हमने बताया था कि विल और शैल को किसमें? वुड और किसमें? शुड में परिवर्तित कर देते हैं और हमें कोई चेंज नहीं करना है। बाकी जो दिया रहेगा हमें वैसे का वैसा ही क्या करना है? लिख देना है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बिल का वुड में और सेल का शुड में। तो इसके जो एग्जांपल हैं उसका भी एक दो एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे कि हमने एक ले लिया क्या? आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सैल डू द वर्क। दूसरा एक हम लेते हैं। आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने ले लिया ही विल हैव
he will have killed the snake। तीसरा हमने इसका ले लिया एक, तीसरा हम ले रहे हैं he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I shall do the work, I shall do the work। अब इसमें हम देखो इन्हीं तीनों का बनाते हैं, बना के समझते हैं। आई सैड डू द वर्क, आई सैड देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो इसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम क्या, आई सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे देखो आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यहाँ भी आई है तो ये क्या हो जाएगा आई, और सैल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, शुड लिख देंगे। आई शुड डू द वर्क, आई शुड डू द वर्क, यही हमारा क्या होगा, यही हो जाएगा। अगला वाला देखेंगे तो आई, ये हो जाएगा हमारा सैड, फिर कंजक्शन दैट, फिर यहाँ पे ही, नो चेंज, तो ये हो जाएगा ही, और विल की जगह पे क्या आ जाएगा, वुड, फिर हैव किल्ड द स्नैक। ठीक, थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, ये हो जाएगा ही, फिर सैड, फर्स्ट पर्सन आई है, पहले हम कंजक्शन दैट लिख देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही, और ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ही के साथ हमारा क्या आता है, तो ही के साथ भी हमारा जो है, ही के साथ हमारा क्या आता है, ही के साथ हमारा हमेशा क्या होता है, वुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वुड डू द वर्क। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, हमारे कुछ और रूल हैं जो कि हमें होगा, लेकिन इसके पहले हम एक बार इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं फिर से, जितना हमने पढ़ा अभी तक। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला नियम हमने अभी तक दो नियम पढ़े हैं किसमें, टेंस में परिवर्तन के। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, सॉरी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और दूसरा नियम हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम निम्न परिवर्तन करते हैं। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करते हैं, तब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच जब हमारी प्रेजेंट पास्ट में हो और रिपोर्टिंग स्पीच भी जब पास्ट में हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा नियम क्या, कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सेल की जगह पे शुड और विल की जगह पे वुड लिखते हैं। बाकी सारे परिवर्तन जो उपरोक्त होते हैं वही होते हैं। ठीक, अब हम इसमें जो कुछ अपवाद रहने वाले बातें हैं, कुछ जो तथ्य हैं उनको करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ऐसे ही इसमें हमारा क्या होता है। जैसे किसी सेंटेंस में हमारा मे दे दिया गया तो उसको माइट में, और कैन दे दिया गया तो उसको हम कुड में परिवर्तित करते हैं। इसके भी हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉय में गो। दूसरा हम एक ले रहे हैं, ये हमने फर्स्ट ले लिया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कैन का। हमने लिखा सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही कैन सिंग। अब देखो दोनों का हम करते हैं, हमने कहा क्या कोई परिवर्तन नहीं करते। इसमें अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम सैड को किसमें जो है टोल्ड में परिवर्तित कर देते, तो ये हो जाएगा ही सैड दैट, फिर उसके बाद द बॉय, फिर मे का हमें क्या करना है, हमने बताया मे को
माइट में चेंज कर देना है बस। और अगला हमारा सी का देखेंगे, सी सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजक्शन दैट, फिर ही हो जाएगा, और कैन को हमें किस में, कुड में परिवर्तित कर देना है बस। और उसके बाद हमें वही लिख देना है सिंग। ठीक, आगे अब हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी हमें पढ़ना है, तो उनको हम देखते हैं कैसे क्या हमें करना है, क्या उसमें होता है। कुछ अपवाद रहने वाली बातें हैं, जैसे कि इन्वर्सली ट्रुथ हो गया, कर्तव्य हो गया, भविष्य में कुछ काम जो करना है वो हमें कैसे क्या करना है वो हम देखते हैं। हमने अपनी अगली हेडिंग बनाई, डोंट चेंज द टेंस, टेंस में परिवर्तन मत करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है कहाँ पे हमें परिवर्तन करना होता है और कहाँ पे परिवर्तन नहीं करना होता है। तो इसके एक एक रूल हम बता रहे हैं आपको, आप लोग लिखते चलिए, लिखते चलिए। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहला इसका एक रूल आप लोग लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है, आदत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट, ठीक, या कहावत दी हो, तो आदत या कहावत दी हो तो अधिकतर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या फिर अधिकतर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कभी नहीं बदलते हैं। तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कभी नहीं बदलते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत, हैबिट या कहावत दी हो, तो अधिकतर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई हो होती है। तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं क्या, माई फ्रेंड सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, HONESTY, यानी कि हॉनेस्टी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फ्रेंड सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक और हम लेते हैं, आवर, ये एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, अधिकतर इन्हीं को पूछा जाता है, तो ये आप लोग तैयार रखिए। आवर टीचर said, comma inverted comma, the earth pulls everything towards it। ठीक, तो पहले का हम देखते हैं, सबसे पहले वाला, माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति, सॉरी चतुराई एक अच्छी नीति है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने बताया कि जो सदैव सत्य रहने वाली बात हो, या कोई कहावत हो, या फिर कोई आदत हो, तो उसमें हम उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है जो उसको क्या करते हैं वैसे ही लिख देते हैं, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का, और अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको हम टोल्ड में परिवर्तित करेंगे। तो इसमें क्या होगा, माई फ्रेंड सैड दैट, फिर उसके बाद हम यही लिख देंगे क्या, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, अगला देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, आवर टीचर सैड दैट, फिर उसके बाद हो जाएगा द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। ठीक,
अब इसमें ये हमारा पहला रूल हो गया इसका जो था। दूसरा रूल हम इसमें बता रहे हैं वो आप लोग लिखो। तो दूसरा रूल लिखो। दूसरा रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल ट्रुथ या इवेंट यानी कि घटना, लिखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल ट्रुथ और इवेंट, ठीक, को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया गया हो, यानी कि ये हमें सिंपल पास्ट टेंस में दिया हो, सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया गया हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना, ब्रैकेट में लिखना हिस्टोरिकल ट्रुथ और इवेंट, को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल हमने ले लिया, द टीचर said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गांधी जी died on 13th January 1984। सॉरी 1948 है, ठीक। द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु कब होती? 30 जनवरी 1948 को हुई थी ना। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो ऐतिहासिक तथ्य को हम क्या करते हैं, बदल नहीं सकते ना, इतिहास को तो हम बदलने वाले हैं नहीं, इतिहास तो हम बदल नहीं सकते। तो इसमें क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो डाइड है, सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है, तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो हमने रूल ऊपर लिखा उसी के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। द टीचर said that गांधी जी died on 13th जनवरी 1948, ठीक। अब हम अपना अगला तीसरा रूल देखेंगे। तीसरा रूल हम बता रहे हैं, आप लोग तीसरा रूल लिखो। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हो सकता है मैं लिखावट ना समझ में आए तो लिखावट पे मत जाइएगा, हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, जिस जो दिक्कत होगी वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो रूल एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल रिपीट कर दे रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना को सिंपल पास्ट टेंस में दिखाया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था, द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो इसको हमने बनाया, द टीचर सेड दैट गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। अब हमारा अगला रूल है, अगला रूल आप लोग लिखिए। अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में एक ही समय पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में एक ही समय पर दो कार्यों के होने का प्रसंग हो, दो कार्यों के होने का प्रसंग हो तथा टाइम कैजुअल का प्रयोग हो रहा हो, टाइम कैजुअल का प्रयोग हो रहा हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस दिया हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हो तो उसमें परिवर्तन कोई नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं क्या, ही said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, when the game began, it started
रेनिंग। ठीक, अब यहाँ पे देखो पास्ट है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों है। एग्जाम्पल हमने लिया ही सैड व्हेन द गेम बिगेन कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब ही सैड उसने कहा, व्हेन द गेम बिगेन जब खेल शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग तो वहाँ पर क्या होने लगी, बारिश होने लगी। मतलब कि खेल शुरू ही हुआ था तो क्या होने लगी, बारिश होने लगी। तो इसको बनाने का जो है, इसको इनडायरेक्ट में बनाने का क्या तरीका है देखते हैं। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। ठीक, दो तरह से बनाते हैं, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हम देखते हैं इसको कैसे क्या बनाते हैं। तो इसका होगा क्या, इसका हम देखते हैं तो ये होगा, इसको हम चेंज करेंगे पहले किसमें, ही सेड। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम पहले जो है पास्ट इंडिफिनिट लेके बनाए, या फिर हम जो है पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस लेके भी बना सकते हैं। दोनों तरह से बना सकते हैं। तो ये होगा ही सेड दैट व्हेन द गेम बिगेन, फिर उसके बाद जो है कॉमा फिर लगा के हम लिख देंगे क्या, इट स्टार्टेड रेनिंग। और दूसरा इसका क्या है, दूसरा तरीका कैसे हम बना सकते हैं। दूसरा हम ऐसे बनाएंगे, ही सैड फिर क्या, दैट, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस है उसको हम पहले लिख देंगे क्या, इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, व्हेन द गेम बिगेन। ठीक, ऐसे करके लिखेंगे। तो हमारे ये जितने रूल्स थे ये हो गए। अब हमारा थर्ड जो बच रहा है, थर्ड रूल हमारा ये बच रहा है कि नियरेस्ट वर्ड में जो चेंजिंग होती है वो क्या होती है, वो बच रहा है। और उसके बाद फिर हमारे जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको जो है हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये हम आपको आगे कल बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ते जाइए और इसका पूरा रिवीजन करिए। हम ग्रुप में इसकी एक्सरसाइज डाल दे रहे हैं, आप लोग इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा।